दो आयाम है। जैसे आप जागते हो तो आपको संसार शरीर दिख रहा है, आपको नींद आई तो न संसार है न शरीर है, सब खो जाता है। इस कारण जो दिख रहा है ये स्वप्न लोक है, ये सत्य नहीं है। नींद आती है, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति में जगना, वहां जाके आत्मा प्रकट होता है। आत्मा मन बुद्धि का विषय नहीं है। आप डूबते जाओ, अज्ञात में जाते जाओ, बस अज्ञात आपकी मंजिल है। क्योंकि अज्ञात में आपका मन बुद्धि जा नहीं सकता, और अज्ञात में यदि आप जीने लगे तो ये आपका अंतिम जन्म है। इसके बाद जन्म नहीं होता। सब जन्म का खेल मन बुद्धि का है, कामना का है, और अज्ञात में आप कामना नहीं कर सकते। जैसे ये हवा अज्ञात है, नहीं दिख रहा है और हमेशा है वो, ऐसी आत्मा है हवा जैसे। जो आपको लग रहा है कि मैं जिंदा हूं, उस आकार प्रकार नहीं है, वो विषय भी नहीं बनता। वहां पर नहीं दिखता, उसको निरंतर देखो। ज्ञात और अज्ञात नहीं दिखता, अज्ञात है। और अज्ञात में यदि आपको जीना आ गया तो आपकी मंजिल आ गई। अज्ञात में आप बेहोश होते हो, रात को नींद आती है, अज्ञात में जाते हो, आप कुछ नहीं जानते। उस अज्ञात को जागृत में लाओगे। जागते हुए कुछ नहीं दिखता, उसमें जियो। कुछ करो ही मत, नहीं दिखता उसी को देखते रहो, उसी में जियो। तपस्या करोगे, ये आपका होमवर्क है। अलग अलग ताल है उसका, अलग अलग अवस्थाएं हैं। प्राइमरी स्कूल वाला मिडिल स्कूल वाले को नहीं जानेगा, मिडिल स्कूल वाला हाई स्कूल वाले को नहीं जानेगा, हाई स्कूल वाला कॉलेज को नहीं जानेगा, कॉलेज वाला पीएचडी कोर्स क्या होता है नहीं जानेगा। ऐसी चेतना का अलग अलग कोर्स है। उसके 7 पर्दे हैं, 7 शरीर है उसका, चेतना का। तो अज्ञात जो दिखाई नहीं देता, उसमें तपस्या करोगे, उसी को रात दिन देखते रहो। आपका मन बुद्धि शरीर हट जाएगा, माया वहां नहीं जा सकती। जैसे आपको नींद आती है और सब खो जाता है, उसको जागृत में लाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब खो गया, ना शरीर, ना मन, ना दुनिया। तब आत्मदर्शन तब होगा। अज्ञात की यात्रा है वो। मृत्यु के बाद कहां जाओगे उसकी यात्रा है वो। तो तपस्या करो,
अज्ञात में जीने का। नहीं दिखता उसी चीज को रात दिन देखो, काम करो, व्यवहार करो, लेकिन नहीं दिखता उसी चीज में जियो, आप पहुंच जाओगे। दोनों को एक साथ करना है। काम काज भी करोगे और नहीं दिखता उसको देखते भी रहोगे, तब पार हो जाओगे। हमारा ध्यान दिखता है उसमें है, नहीं दिखता उसको हम जानते ही नहीं। नहीं दिखता वही आत्मा है। हम रात को सोते हैं, नहीं दिखता वहां जाते हैं, पर वहां हम बेहोश हैं। मृत्यु होगी, नहीं दिखता वहां जाओगे, तो आपके पास क्या तैयारी है? नहीं दिखता उसका नाम ध्यान है। नहीं दिखता उसमें अगर जीना सीख गया तो जिंदगी के रहस्य को जान लोगे आप। तपस्या करोगे तब आएगा। रात दिन नहीं दिखता उसको देखते रहो, काम भी करो, व्यवहार भी करो, और नहीं दिखता उसको वहां से हटो मत, तब रहस्य को जानोगे। ये जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, उसको जान पाओगे। नहीं दिखता वो जीवित हो जाता है। बस तपस्या करोगे, नहीं दिखता उसको निरंतर देखो और काम करते हुए देखो, व्यवहार भी कर रहे हो और एक नजर नहीं दिखता उसमें, तब आप पहुंच जाओगे। क्योंकि मृत्यु के बाद अज्ञात की सफर है वो, कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद वो कहां गया। वो आपको दिखेगा, और इसके लिए रात दिन तपस्या करोगे तब आएगा। व्यवहार भी कर रहे हो और नहीं दिखता उसको देख भी रहे हो, तब आत्मा में प्रवेश होता है। आत्मा दिखता नहीं है, वो सबको देखता है। आत्मा दिखता नहीं है, सबको देखता है वो, उसको जान लोगे। तो उसको जान लिए तो ये आपका अंतिम जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं होगा। तो आत्मज्ञान सर्वोपरि है, मन बुद्धि से परे है वो, साधन वगैरह से परे है। बस आप जानते रहो, जानने में तपस्या करो। मन आता है आए, जाता है जाए, आप जानते रहो बस। एक हफ्ते में पहुंच जाओगे आप, बिल्कुल जान लो। तपस्या करनी पड़ेगी, बिना तपस्या के नहीं जा सकते आप। सोते जागते उठते बैठते नहीं दिखता, बस उसमें जीना है। क्योंकि मृत्यु के बाद नहीं दिखता वहां जाओगे, वो आपके लिए प्रकट हो जाएगा। वो आत्मज्ञान हुआ है। नहीं दिखता वो आपका ओरिजिनल है, उसी को आत्मा कहते हैं। और दिखता है वो सब परछाई है। तो जैसे आपकी छाया बनती है, माया भी आपकी छाया है। सूर्य के तरफ मुंह करो, देखो छाया पीछे जाएगी, क्योंकि प्रकाश और अंधकार दो चीज है।
एक बच्चा अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, छोटा बच्चा, और वो छाया पकड़ में नहीं आई, वो बच्चा रोता है। स्वामी रामतीर्थ दरवाजे पे थे, भिक्षाटन के लिए खड़े थे, वो सब देख रहे थे। तो वो गया और उसके हाथ को उसके गर्दन में रखा। अब देखो बोले, तो छाया पकड़ में आ गई। तो बच्चा हंसने लगा, पकड़ लिया पकड़ लिया। बस वही आत्मज्ञान है। आत्मा का आप पकड़ नहीं सकते। वो जो सामने दिखाई दे रहा है उसको मत पकड़ो। आप अपने ही आपको पकड़ो। जो आपको मन बुद्धि दिखाई दे रहा है उसको मत पकड़ना, भटक जाओगे। उसको जाने दो सब, आप अपने को पकड़ो कि मैं कौन हूं। तो अपने को यदि आप पकड़ लिए तो आपको सब ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। ये शरीर छाया है, मन छाया है, इसको पकड़ने की कोशिश ना करो, भटक जाओ। आपके भीतर जानने वाला कौन है उसको पकड़ो। को जानता है कि ये शरीर है, ये मन है, ये दुनिया है। जानने वाला कौन? वहां से हटो मत, जानने वाले में जियो, एक हफ्ते में पहुंच जाओगे। साधन कितना भी करो, जिंदगी भर कई जन्म लग जाएंगे। ये जो बता रहा हूं ये गुरु ज्ञान है। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब आत्मा की छाया है। छाया को मत पकड़ो। आपके भीतर जानने वाला कौन है, बस उसको जानो, उसको पकड़ो। मन को कौन जानता है? संसार को कौन जानता है? शरीर को कौन जानता है? लगातार एक हफ्ता ये अभ्यास करो। जानने वाला कौन? कितनी भी साधना करो, कितने भी शास्त्र पढ़ो, आत्मज्ञान नहीं होता, भटक ही जाओगे। आत्मा क्या है? वो निरंतर जान रहा है। आपके मन में क्या होता है, शरीर में क्या होता है, सब जान रहा है वो। उस जानने वाले को साक्षी कहते हैं, साक्षी गोपाल। वो मन नहीं है, वो शरीर नहीं है, ना उसका मृत्यु होता, ना उसका जन्म होता, केवल वो साक्षी है, जानने वाला। उसी को साक्षी गोपाल कहते हैं। लोग जितने ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो सब मन का है, और मन के पीछे आत्मा है। वहां पर सन्मुख और विमुख, बस ये दो बिंदु है। आप सूर्य के तरफ मुंह करके देखो, आपकी छाया पीछे चली जाएगी। अब सूर्य से पीठ करके देखो तो छाया आपके सामने आ जाएगी।
छाया माया एक सी, कबीरा दियो बताए। छाया और माया दोनों एक है। आपकी आत्मा की छाया मन बुद्धि है, प्राण है। उसी से शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर। मृत्यु काल में जो अंतिम भाव रहेगा वो सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। ये सब प्रैक्टिकल का विषय है। अपने मन को देखते रहो, प्रयोग करो। मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को सब देखते रहो। देखते देखते मथते मथते वो प्रकट होगा। वो छिपा आपके भीतर ही है। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, ऐसी आपके मन की अवस्था है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अब आत्मा केवल साक्षी है। शरीर में जो हो रहा है उसका साक्षी है। मन में जो हो रहा है उसका भी साक्षी है। बुद्धि निश्चय कर रही है उसका भी साक्षी है। जन्म, मृत्यु, संसार सबका साक्षी है। तो आपको केवल साक्षी में तपस्या करनी है। मन के हमेशा साक्षी रहो, देखते रहो, देखते रहो। अंत में देखने वाला कौन, उसको देखो। अज्ञात की यात्रा है। जो जितना तपस्या करेगा उसको उतना प्रकट होगा। मंथन है, मंथन। विद्यार्थी साल भर पढ़ता है, अंत में उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा में जब पास होगा तब आगे की क्लास में जाएगा, नहीं तो दोबारा उसी को पढ़ेगा। जो भी आप हो, आप अपने पिछले कर्मों के अनुसार हो। कोई भगवान देता लेता नहीं है। कर्म आप करो और भगवान जिम्मेवार होगा? नहीं, आप ही जिम्मेवार रहोगे। तो जो कुछ भी आप हो, ये जान लेना कि आप अपने कारण हो। भिखमंगे को यदि आप दान दोगे
उसकी पोटेंसी लो है तो बहुत कम रिजल्ट आएगा। एक साधु महात्मा है, उसको दान करते हो, उसकी पोटेंसी उससे अधिक है तो उसी के अनुसार उसको रिटर्न मिलेगा। फिर एक साधु महात्मा है जो अपने मन बुद्धि से परे चला गया है, उसको जो सहायता करते हो तो उसका रिजल्ट अलग होगा। देखते देखते देखने वाले को देखोगे, मन को कौन जानता है, उसको जानो। जितना संसार दिखाई दे रहा है और जितना जन्म मृत्यु है, वो सब का साक्षी आत्मा है। और आत्मा दिखता नहीं है, वो सबको देख रहा है। रात को नींद आती है, और आपकी दुनिया खो गई, वहीं आपको जाना है। मृत्यु होगी, सब खो जाएगा, उसी को आपको जानना है। एक रोज मौत होगी, उस मौत को देखो। इसमें रात दिन आप तपस्या करोगे। तब अज्ञात की जिंदगी, मृत्यु के बाद क्या होता है, कहाँ यात्रा होती है, वो सब रहस्यमय है। अभी आपको तपस्या करनी है, नहीं दिखता उसमें निरंतर जियो। जब भी टाइम मिले, बस नहीं दिखता उसको देखते रहो। देखते देखते आपको आगे का रास्ता दिखेगा।
तो पहले 15-20 मिनट आधा घंटा अभ्यास करो, उसके बाद फिर हलचल करो, अपना काम वगैरह देखो,